कुछ आपको बताना था कि अभी हमने कुछ 3 ग्रुप क्रिएट किए। सब लोग साउंड को जरा म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। साउंड को जरा आप म्यूट कीजिए सारे लोग। तो मैं ये बता रहा था कि अभी हमने 3 ग्रुप क्रिएट किए हैं। एक ग्रुप हमने नया बनाया है जिसमें आपको प्रश्न उत्तर भेजना है गीता सत्र का। हमने एक ग्रुप है, उसमें गीता सत्र के अटेंडेंस आएंगे, कितने लोग अब्सेंट है वो भी उसमें लिखा रहेगा। और उसके बाद प्रश्न उत्तर है, आपको इस ग्रुप में भेजना नहीं है। सबको मैं बता रहा हूँ, आपको वह जो नया ग्रुप है उसमें भेजना है, क्योंकि आप सभी लोग प्रश्न उत्तर भेजते हैं तो वह बाद में ऊपर चला जाता है, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हमने इस ग्रुप का निर्माण किया कि केवल उसमें गीता सत्र के ही आप प्रश्न भेजिए। और दूसरा ग्रुप है जपा सत्र, उसमें अटेंडेंस आएगा। हाँ, उसमें अटेंडेंस आएगा और उसमें कितने लोग अब्सेंट है उसमें डिस्प्ले किया जाएगा, है ना। और तीसरा है कि एक ग्रुप क्रिएट किया है रिपोर्टिंग के लिए। उसमें आपको जैसे डेली रिपोर्ट करना है कि कितने बजे आप आते हैं, कितने बजे आपने अटेंड किया, उसके बाद कितने बजे एग्जिट हो गए, कितना माला आप करते हैं, गीता सेशन अटेंड किया क्या नहीं, उसके बाद आप जपा सेशन में आते हैं या आए थे या नहीं उस दिन, और प्रश्न उत्तर लिखे क्या नहीं। ये चारों चीजें आप में उसमें लिखना है। कुछ भक्त डेली मुझे भेजते हैं ग्रुप तो नहीं मिला गुरुजी, रिपोर्टिंग वाला। उसका लिंक हमने डाल दिया है ग्रुप में, आप चेक कीजिए। 3 लिंक मैंने डाल दिया है, तो आपने दोनों लिंक में शायद क्लिक किया होगा। ठीक है, तो किसी के एक दूसरे की सहायता करके वो आप काम कार्य कीजिए। ठीक है, ओके। तो इसमें किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ चीज है? वो समझ में तो आया। अब हरे कृष्ण प्रभु जी। कांटेक्ट किससे करें प्रभु? हम कांटेक्ट किसको नहीं करना है आपको। कांटेक्ट करने के लिए क्या है, आपको केवल उसमें मैसेज करना है। समझ में आ रहा है? मैसेज करना है आपको उसमें। और रिपोर्टिंग के लिए भी आपको उसमें ही रिपोर्टिंग करनी है, ताकि सारे लोगों को भी, भक्तों को भी पता चलेगा कि आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये सूरा पूरा खुला रहेगा। और किसके मन में कुछ प्रश्न है तो फिर मुझे वो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हमने ये पूरा सारा चीज अलग अलग किया है। और जो मेन ग्रुप है उसमें आप क्या कीजिए कि किसी को बर्थडे विश करना है, या किसी का कुछ समस्या हो गया है, किसी का ब्लेसिंग चाहिए, है ना, आशीर्वाद चाहिए, किसको किसको जो भी है ना, किसको अपने मन की भावनाएं व्यक्त करनी है, तो वो सब चीज के लिए, जैसा हमारा ये ग्रुप था तो उसमें हो ही रहा है, तो उसमें आप एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। तो अभी अभी तो अभी 4 एक प्रकार से 4 ग्रुप, मतलब 4 घर है ना। 4 घर में अलग अलग चीजें होंगी, तो उसमें क्या होगा कि सारी चीजें समझ में आएगी ना। क्योंकि अटेंडेंस भी बहुत भेजा जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, पूरा खोजना पड़ता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। 3 ग्रुप है ना गुरु जी? 4 किससे? 3 है ना, एक जप्पा, एक जप्पा वाला हो गया, गीता सत्र हो गया, एक पहले से जो है 3 हुआ ना गुरु जी? 4 कैसे? एक रिपोर्टिंग का भी ग्रुप मैंने दिया है, जो लोग रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, वो 3 लिंक मैंने भेज दिया है ग्रुप में, आप चेक कीजिए। उसके बाद फिर आप उसको क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये इसलिए किया है ताकि मैंने आपको बताया कि गीता के रिलेटेड चीजें उस ग्रुप में रहेगी, जपा के रिलेटेड चीजें उस ग्रुप में रहेगी, और रिपोर्टिंग की जो चीजें हैं उस ग्रुप में रहेंगी। प्रश्न उत्तर आपको गीता सत्र के ही ग्रुप में डालना है। ठीक है, ओके। गुरुजी, जो आपने कल वो अध्याय भेजे थे 1-2, वो क्या है, इतने सारे जो फाइलें भेजी थी कल? हाँ, वो नोट्स है,
तो आप लोग उसको आपके इसमें स्टोर करो आपके फाइल मैनेजर में, क्योंकि ये सब मैंने इसलिए लिखा है कि याद रहेगा क्या क्या स्टडी किया है। ठीक है, तो अभी हम दूसरे श्लोक में जाते हैं। पहला श्लोक मुझे कौन बताएगा संक्षिप्त में कि क्या कल हमने सीखा? कोई बताना चाहेगा कल हमने क्या सीखा? अपने क्रोध को, अपने हम मन को, अपनी मनसा वाणी वाचा को, जितेंद्रियों को कंट्रोल कर सके। जल्दी स्टेप बाय स्टेप बताइए। पहले हमने क्या देखा, वाणी के ऊपर नियंत्रण कैसे वाचो करते वाचो वेगा वाणी। मनसा क्रोधा वेगा जिह्वा वेगा समुदा पस्त वेगम एता वेगम यो विसते दीर्घा सर्व निपा पृथ्वी स्था शिष्यता। जी जी जी। नहीं, मुझे ये नहीं पूछना है, ये आप श्लोक मत बोलिए कैलाश जी। नहीं, मैंने एक तो पहले वेगा की बताया, फिर मन को नहीं, बताया, फिर ऐसा मत पूछ। नहीं, आप बहुत मिक्सिंग कर रहे हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलना है। पहला हमने वाणी नियंत्रण है। हाँ। वाणी नियंत्रण में कृष्ण के बारे में ही बोलना है, कृष्ण कथा के बारे में बोलना है। दूसरा है मन नियंत्रण, उसमें कृष्ण के चरण कमल में अपना मन स्थिर करना है और कृष्ण की सेवा करनी है। तीसरा है क्रोध नियंत्रण, इसमें भगवान या उनके भक्तों की निंदा करने वालों पर क्रोध आना चाहिए। चौथा है जीभ का वेग नियंत्रण, तभी खाना चाहिए जब कृष्ण प्रसाद मिले, और जो जीभ चाहती है वो उसे नहीं देना है। और वो जो टेस्टी ज्यादा मसालेदार पदार्थ होते हैं वो भी नहीं देने हैं। और समय पर खाना खाना है, होटल में जाके नहीं खाना है। उसके बाद है ये उदर वेग और जीवा वेग दोनों एक ही है। उसके बाद जननेन्द्रिय वेग, उसके लिए कृष्ण भावना भवित संतान के लिए ही उत्पत्ति करनी है। और कौन सा रहेगा? मुझे लगता है हो गए शायद। हो गए? हाँ हो गए। मन का वेग और है। हाँ, मन का वेग हो गया। मन का वेग, मन को कैसे नियंत्रण करे? भगवान का चिंतन और सेवा। भगवान का चिंतन करके। हाँ, भगवान की सेवा और भगवान के चिंतन, दो चीजें। और क्रोध को कैसे नियंत्रण करे? क्रोध को हमें वहां से चले जाना चाहिए, या हमें उसको सहना चाहिए एक दीवार की तरह। या हमें कोई भी बोले, हमें वहां से या तो हम उसे सह ले या फिर वहां से चले जाए, या तो हमें ये चले सोचना जाना चाहिए कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई। तो अभी हम दूसरे श्लोक में जाएंगे। तो मैं दूसरा श्लोक आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। आप पूछो। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि मतलब जैसे आपने मतलब बोला था ना कि मतलब जैसे आप बोलते हो कि हाँ मैं मतलब आप बोल रहे थे ना कि मतलब हमें भक्ति भी करनी चाहिए और अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी पूरा चाहिए, जैसे करियर पे ध्यान देना, पढ़ाई करनी। तो प्रभु जी मतलब जैसे हमें पता हो कि मतलब हमारी मृत्यु अब होने वाली है, मतलब जैसे परीक्षित महाराज को पता था कि मतलब 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने मतलब श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था पूरे 7 दिन बैठ के। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि हम कब मरने वाले हैं। बाई चांस मैं कल ही मर जाऊं तो मतलब आज के दिन तो मतलब मुझे भक्ति, मेरे पास तो टाइम बहुत कम बचा है, तो मुझे आज के दिन तो एटलीस्ट भक्ति करनी चाहिए ना। तो हमें तो पता ही नहीं है कि हम कब मरने वाले हैं, तो फिर हम करियर पे इन चीजों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? हमें तो भक्ति करनी चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही हमको लग रहा है ऐसे कि कभी भी मेरा मृत्यु आ सकता है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि भगवान ने कुछ चीजें हमको दी गई है वर्णाश्रम के हिसाब से, तो उसको भी करना है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा भी कार्य पढ़ाई करना, और मरना तो हम सबको कभी ना कभी है ही, कल भी मर सकते हैं। लेकिन हमें अपने कर्तव्य भी करना है और रोज सुबह माला भी करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं, है ना। तो इसके लिए ये 3 चीजें करते रहिए, और अपना स्टडी है वो करते रहो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी हम दूसरे श्लोक पे है। दूसरे श्लोक में स्क्रीन में दिख रहा है सबको श्लोक? थोड़ा सा अंदर दिखना है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना? लाइट दिख रहा है। प्रभु शेयरिंग कर सकते हैं ना इसमें, आप शेयरिंग भी कर सकते हो ना आप।
करा हाँ? ना, मुझे सगळ्यांना दिसेल. स्क्रीन शेयरिंग शेअर कर कर. सकते हो ना इसको अपन. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. किसमें शेयर करूँ लेकिन screen? किसके पास रहे, किसके पास है क्या किताब ये? पास है किताब तो मेरे पास. हाँ. जनसंगश्च लौलश्च षड्भिर भक्ति विनश्यति. तो इसमें 6 चीजें बताई है जिसको करने से हमारे भक्ति का विनाश हो जाता है. ठीक है. पहला क्या है? अति आहार. अत्याहार करना. अत्याहार का अर्थ क्या है? अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, है ना. मुझे ये भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे 1 BHK फ्लैट चाहिए और फ्लैट में बहुत सारा इंटीरियर डेकोरेटिव चाहिए और क्या चाहिए, हाँ मुझे विदेश भी जाना है उसके लिए पैसा चाहिए. तो ये अत्यधिक संग्रह करना भी अति आहार में आता है. ठीक है. दूसरा है प्रयास. प्रयास मतलब बहुत कष्ट करना. 8 घंटा नहीं, 12-12 घंटे ड्यूटी करना, 14 घंटा ड्यूटी करना. तो ये उसमें ये प्रयास में आता है. तीसरा है प्रजल्प. प्रजल्प मतलब क्या है कि व्यर्थ की बातें करना. चौथा है नियमाग्रह. नियमाग्रह मतलब विधि विधानों का, ठीक है मैं ही बोलता हूँ, विधि विधानों का पालन नहीं करना, निषेध करना. मतलब मुझे शास्त्र के विधि विधान को का पालन नहीं करना है. ये हो गया चौथा. पांचवा है जनसंगश्च. जनसंग मतलब ऐसे लोगों की संगति करना जिसमें कृष्ण भावना का उनको कोई मतलब नहीं है, उनके जीवन का ध्येय कुछ और है. तो ऐसे लोगों का संगति करने से भी हमारे भक्ति का विनाश हो जाता है. और छठा है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च. लौल्यम, लौल्यम मतलब क्या है? यहाँ पर बताया है कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना. तो ये 6 चीजें. तो हमारे पहला प्रश्न रहेगा आज का कि किन 6 चीजें करने से हमारी भक्ति का विनाश हो जाता है. ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि किन 6 चीजें करने से हमारे भक्ति का विनाश हो जाता है. सब लोग अपना वीडियो को ऑन करो, कर सकते हो. सारे लोग अपने वीडियो को ऑन करो और सत्र में भाग लो. हाँ प्रभु जी, इसका उत्तर मैंने बताया अभी. पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना. दूसरा है कि सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक परिश्रम करना. तीसरा है सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना. चौथा है शास्त्र विधि विधानों का प्रभु जी आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो तो लिख नहीं पाते इसमें. नहीं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं. आपको लिखना ही नहीं है, सुनना है और आपको बाद में लिखना है. रिकॉर्डिंग तो हमारे अवेलेबल होता ही है ना. पीडीएफ भी दिया है ना आपने, उससे देखकर भी लिख सकते हैं. हाँ उसमें भी लिख सकते हैं. तो फिलहाल क्या है ना, नहीं तो हमारा पोर्शन होगा नहीं, फिर मैं एकदम धीरे जाऊंगा. तो इसके लिए बेटर है कि आप सुनिए और एक एक चीज लिखिए, केवल एकदम पूरा चीज मत लिखिए. उसके बाद है चौथा है क्वेश्चन. इसका क्या है गुरुजी? क्वेश्चन इसका क्या आंसर तो पता समझ में आ गया. क्वेश्चन तुम अंजलि हमेशा तुम ये करती हो, तुम हमेशा अच्छे से सुनते नहीं हो. ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हमेशा तुम ऐसे ध्यान से सुनो. क्या बोला था मैंने कि क्या करने से हमारे भक्ति का विनाश हो जाता है, कौन सी 6 चीजें. तो ये हमारा प्रश्न था पहले. तो अभी इसमें 4 चीजें मैंने बताई थी. पांचवा है कि सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना. ठीक है. ऐसे लोगों की संगति करना जिसको पैसा या मदिरा या बहुत बड़ा बनना है जीवन में, तो ऐसे लोगों की संगति करने से भी हमारा कृष्ण भावना छूट सकता है. और आखिरी है कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना. मतलब संसार में बहुत अच्छा चीज है. जैसे किसी का ड्रीम होता है मुझे अमेरिका जाना है, तो अमेरिका के जाने के लिए वो 1-2 लाख रुपए जमा करता है, बहुत परिश्रम करता है, वहां पर फिर रहता है, सेटल होने के लिए फिर इच्छा करता है. तो ये सांसारिक उपलब्धि है. तो ये 6 चीजें करने से हमारे भक्ति का विनाश हो जाता है. ठीक है. तो अभी हम इसको
डिटेल में देखेंगे इसको, डिटेल में कैसे। तो देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार करने के लिए है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जीवन जब घर में हम रहते हैं ना, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा घर कितना अच्छा हो, उसमें एसी लगी हो, गीजर लगाया हो। कोई अगर पड़ोसी व्यक्ति मेरे घर में आए तो बोले क्या बंगला बनाया आपने, स्वर्ग का इंद्र दिख रहा है तुम, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे लोगों का जो चाहत होता है ना, फिर मरते वक्त क्या होता है ना, वही चीज याद आ जाती है आपको फिर, बराबर ना, जिसके लिए आपने बहुत संघर्ष किया है ना। क्योंकि मुझे पता है मेरे पड़ोसी, जब मैं उधर रहता था, अभी मैं यहाँ पर शिफ्ट होने के पहले, तो हमारा एक पड़ोसी है, तो उसके घर में मैं गया था, तो उसने अपने सारे घर को क्या किया था, टाइल्स लगाया था। टाइल्स जानते हो आप, टाइल्स, पूरे पेंटिंग नहीं किया था, टाइल्स लगाया था पूरा। जी गुरुजी। और उसने अपना ऊपर का जो जिसको इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं, तो उसके लिए उसने 3 लाख रुपया लोन लिया था। 3 लाख रुपए का उसने एकदम अच्छा छोटा छोटा लाइटिंग, उसको पीओपी बोलते हैं, वो भी अच्छा से किया था। और उसने अपने दीवारों पे फोटो से सजाया था। उसके बाद टॉयलेट बाथरूम भी उसने इतना चकाचक किया था कि ऐसा लग रहा था कोई भी उसमें रहने के लिए भी जा सकता है, एक रात के लिए। इतना अच्छा किया था, कहने का ये मतलब है। लेकिन जब मैंने उससे सुना कि इसके लिए कितना खर्चा किया, तो उसने कहा 10 लाख रुपया खर्चा किया है प्रभु जी मैंने। तो मैंने कहा ये 10 लाख रुपया कहाँ से लेके आया तुम? तो बोलता है मैंने HDFC बैंक से 10 लाख का लोन लिया है उसके लिए। मैं बोला क्या करेगा अभी ये पता नहीं, 10 लाख रुपए का लोन लिया है इसने, और ऊपर से 20 लाख रुपए का घर है, तो इसे 30 लाख रुपए का लोन था उसके सर पे, है ना। तो इतना उसका आसक्ति था कि एक बार छोटा बच्चा आया था, और छोटे बच्चे ने क्या किया, उसके दीवार पे थोड़ा सा खड़ू से कुछ लिख दिया। तो खड़ू से लिखने के बाद उसको इतना गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आ गया कि उसके ही माता पिता के सामने बोल दिया उसने कि तुम्हारा बेटे को तुमको कुछ सिखाया नहीं है क्या, कहाँ पर भी लिखता रहता है ये करके, है ना। तो इस तरीके से आसक्ति हो जाती है उन चीजों में। तो इसके लिए शिव जी का उदाहरण दिया जाता है। एक बार पार्वती ने शिव जी को कहा कि हमारे इतने सारे बच्चे हैं, है ना, 2 बच्चे हमारे, कार्तिकेय और गणेश जी, और हमारा कोई घर भी नहीं है। आप तो ऐसे ही कैलाश के नीचे, कैलाश में हम रह रहे हैं, आप तो पेड़ के नीचे ही रहते हैं, और मैं भी, अभी आप मेरे पति है, जैसा आप रहते हो वैसा मैं रह लेती हूँ, क्यों ना हम अब आप एक घर बनाए। तो फिर शिव जी ने क्या किया, पार्वती जी का बात माना और एक बहुत अच्छे मकान का निर्माण किया कैलाश लोक में ही। तो अभी घर का निर्माण किया है तो दान दक्षिणा देना चाहिए ना। तो फिर सारे ऋषि मुनि आ गए कैलाश में, शिव जी दान देने लगे। तो घर के सारे जितने भी चीजें थे सब दान में चली गई। फिर एक आखिरी ऋषि आया, उसने कहा, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसको कहा कि तुमको क्या चाहिए अभी, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। तो एक ब्राह्मण आया था, ऋषि नहीं था, ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे आपका ये घर दे दो करके, है ना। तो शिव जी ने पूरा उसका घर ही दे दिया। तो भी इस तरीके से दोनों फिर वापस किधर आए, उधर ही आए जहाँ पर कैलाश में। तो कहने का अर्थ ये है कि शिव जी भी जो गृहस्थ है ना, उनका भी वाइफ है, बच्चे हैं, लेकिन वो सिंपल रहना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है? प्रभु वो ब्राह्मण रावण था ना, वो जिसने घर में आया था, रावण का सुना है कि वो लंका उसने बनाई थी, सोने की लंका। रावण के पिताजी से थे शायद। वो शिव जी से ही तो ले गया था, ये सुना है ऐसा। प्रभु जी लेफ्ट हो गए। रावण का नाम सुनते लेफ्ट हो गए। मगर वो क्या नहीं था, बुद्धवान था। प्रभु जी तुम्हें डांट लेंगे अगर सुना तो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। मैंने आपको 2 स्टोरी बताई थी, अगर आपको याद होगा। एक मैंने शिव जी का स्टोरी बताया था, जो हमको बता रहे हैं कि सादा जीवन जीना चाहिए। और हालांकि इतना भी सादा नहीं हम जी सकते हैं, जैसे शिव जी कहेगा कि सादा जीवन का अर्थ क्या है और उच्च विचार का अर्थ बताइए, कौन मुझे बताएगा? सादा जीवन का जो अर्थ क्या है? हाँ, जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें ही खुश रहना और प्रभु ने भगवान की दिया भक्ति कर है। संतुष्टि जैसा रखना हर चीज में, संतोष होना। सांसारिक चीजों के लिए मतलब ललायत नहीं रहना चाहिए, हमें जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, और कोई बताना चाहेगा? सिंपल खाना। जीवन में अन्न वस्त्र निवार आता है, तो इसमें कपड़ा बोले तो आप फैंसी कपड़ा भी होता है, लेकिन एकदम सूती कपड़ा बोले तो वो सादे में आएगा। घर में ईंट का सिंपल घर भी आता है, हट भी आता है और बंगला भी आता है। तो अगर हट जैसा घर होगा तो वो सादा घर रहेगा। और अन्न जो ज्यादा स्पाइसी नहीं है, एकदम सिंपल है, वो सादा रहेगा। तो ये जीवन में ये तीनों चीजें अगर है, और विचार बोले तो संतुष्टि है, तो ऐसे विचार होने चाहिए, उच्च विचार बोले। ठीक है, तो हाँ, अच्छा बताया आपने। तो इसमें बताया है कि हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो उसका ही संग्रह करना चाहिए। ठीक है, जितनी और कोई आवश्यकता उतना ही यूज करना चाहिए, ज्यादा का इच्छा ना करना। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? कि हम अपने पड़ोसी से खुद को कंपेयर करते हैं, बराबर ना? हमको पता है कि जितना हमारे पास कम है उसी में रहना चाहिए, लेकिन जिसका पति है भक्त नहीं है या जिसकी पत्नी भक्त नहीं है, वो क्या बोलती है कि जरा कर्जा ले लो, है ना? पड़ोसी के घर में देखो 4 व्हीलर है, तुम तो शादी के बाद कुछ लिए नहीं है, बराबर ना? तो उसके लिए फिर वो संघर्ष करता है। तो उसके लिए सादा जीवन का अर्थ क्या है कि दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, ये 4 चीजें होनी चाहिए खाने के लिए। और वस्त्र पहनने के लिए जेंट्स रहता है तो 2-3 जोड़ी कुर्ता उसको या पैंट शर्ट बस हो जाता है। लेडीज रहेगी तो उसका पूरा कपाट भरा हुआ रहता है ना? तो उसमें फिर वो बहुत सारी चीजें रहती है, और लेडीज को ज्यादा ये अलग अलग खास करके वस्त्र और इसमें ज्यादा रुचि रहती है ना? जैसे शादी का जब सीजन आता है तो फिर वो 2-4 दिन तो वो एक जगह रुकती नहीं है, बहुत सोचती रहती है कि मैं क्या पहनूंगी, कौन सा मेरा देवर रहेगा, मतलब ये जिससे मैं अच्छा दिखूंगी। तो इसके कारण क्या होता है ना, हमारा समय बहुत चला जाता है, और फिर उसमें क्या होता है ना, हमारा माला भी छूट जाता है 2-4 दिन। ऐसा हमने देखा है कि जब शादी वगैरह ऐसा चीज आ जाता है ना, शादी हो या अभी मई महीने का छुट्टी पड़ेगा बच्चों को, तो भी हमको दिखेगा कि बहुत सारे लोग फिर नहीं आएंगे या धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपको यही चीज बता रहा हूँ। अभी ये उपदेशामृत चीज मैंने क्यों ले लिया अभी, क्योंकि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये अभी तक हमको क्लियर नहीं हुआ है। भले हम गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्लैरिटी नहीं आ रही, वो मैंने देखा। तो इसके लिए मैंने उपदेशामृत लेने को थोड़ा घाई किया, ताकि पता तो चले कि मुझे किस तरह से जीना चाहिए। हाँ, नहीं तो यहाँ पर बताया है कि ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है। उसके पास 2 चीजें होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है। अगर उसके पास कुछ भूमि है और एक दूध देने वाली गाय है, तो उसको जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याओं का हल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए ना, ये अगर आपके पास थोड़ा सा जमीन है ना, और अगर आपके पास दूध देने वाली गाय है ना, तो ये 2 चीजें है ना, तो ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन अभी आप बोल रहे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी कलयुग में, है ना? तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए ये सब चीजें, खास करके। ओके,
अभी देखिए, लेकिन प्रभु जी हाँ अगर हमारी हाँ ऐसी इच्छा होती है कि हमारा घर हो, लेकिन अगर हमारी इच्छा ऐसी है कि उसमें एक अच्छा सुंदर सा मंदिर हो, प्रभु की सुंदर सी विग्रह हो, हम उनकी अच्छे से सेवा करें, तो क्या ये भी मतलब उसमें ही आएगा? हाँ, ये अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने, खास करके कि ये भी उसी में आएगा क्या? मतलब जिस तरह से हम ये कर रहे हैं, धन अगर हम हमारे घर को अच्छा बनाते हैं, अच्छा सजाते हैं, तो वो भी उसी में आएगा क्या? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा घर ये भगवान का मंदिर है और वो मैं मेरे कृष्ण के लिए इस घर को सजाना चाहती हूँ, समझ में आ रहा है क्या? अगर आपका इस प्रकार से मनोवृत्ति है ना, तो फिर आप उसके लिए आपके घर को सजा सकते हो, लेकिन ये आना बहुत कठिन है जब तक आपको भगवान से प्रेम नहीं हो जाता। क्योंकि हमने इस्कॉन में ऐसे बहुत भक्तों को देखा है, वह क्या करते हैं कि मेरे कृष्ण को लाते हैं घर पे, और फिर वो उस बहाने से क्या होता है कि अपने घर को इतना सजाते हैं, इतना लोन लेते हैं, और जब कर्जा ज्यादा हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, तो फिर वो कृष्ण की पूजा में भी फिर वो स्टैंडर्ड भी गिरा देते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, फिलहाल हमको यहाँ पर जो हमारे आचार्य हमको कह रहे हैं, रूप गोस्वामी हमको वो कह रहे हैं कि फिलहाल आप सादा जीवन जीने का प्रयास करो। ये अगर आप करोगे और भविष्य में अगर आपके पास इसका अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, कम से कम 5 साल 10 साल, तो आपको क्या होगा ना कि भगवान के बारे में कुछ प्रेम उत्पन्न होगा, और फिर आप इस तरीके से जो आप बोल रहे हो ना कि मुझे अभी भगवान को सजाना है, इसके लिए मेरे घर को मैं थोड़ा सा महंगा चीज लाके उसको, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो कीजिए, लेकिन लोन लेके मत कीजिए। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? किसको किसको ये बात समझ में आई, बताइए। यस प्रभु जी, समझ में आ गई। जैसे जैसे भगवान पे समझ प्यार में होता है ना, तो खुद ही मतलब संतोष होता चला जाता है लाइफ में। हाँ, मतलब क्योंकि देखिए, अगर हम अच्छा जीवन जीने के लिए जाएंगे ना, तो उसमें हमारा बहुत क्या बोलते हैं, हमारा बहुत समय जाता है। हमने देखा है कि एक भक्त था, उसने इच्छा किया था कि मैं अमेरिका जाऊंगा, थोड़ा सा पैसा कमाऊंगा, है ना, 1 करोड़ रुपया, 80 लाख 90 लाख, और फिर मैं आराम से आके भगवान को डोनेशन भी दूंगा और मंदिर के लिए डोनेशन दूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा कि अच्छा जीवन जीऊंगा एकदम सादा। तो वो भक्त हमें को मिले थे, तो उसने कहा कि प्रभु जी मैं अमेरिका गया ना, तो सबसे पहले मैंने फिर मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत बढ़ गया। पहले मैं 10,000 में जीता था, अभी मुझे 50,000 लगते हैं जीने के लिए। तो मैंने अपनी आदतों के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, और इस तरीके से मैं अभी कर्जे में डूब रहा हूँ प्रभु जी। तो इतना आसान नहीं है जैसा हम सोचते हैं। अभी मैंने मेरा वैयक्तिक जीवन में मैं जब मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था, तो मुझे भी तनख्वाह बहुत ज्यादा मिल रही थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने लिए कोई भी चीज, हालांकि मैं फॉरेन में घूम रहा था, फॉरेन में मैं बहुत बड़े बड़े मॉल में भी मैं गया हूँ, और लेकिन कभी भी मैंने ये इच्छा नहीं की कि इसमें मैं थोड़ा सा अपने लिए कुछ खरीदता हूँ आज तक। इसके लिए मेरा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना, बहुत कम है। हमारा 10 मैक्सिमम 15,000 रुपए में हमारा परिवार का पूरा महीने का एक्सपेंसेस हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो उससे क्या होता है ना कि बाकी चीजों के लिए बहुत समय मिलता है हमें, ये गीता पढ़ने के लिए, माला करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, है ना। और बाकी के, और रही बात हमारे, अगर कोई हम बीमार पड़ते हैं, है ना, तो एक मेडिक्लेम निकालने का, है ना। मेडिक्लेम निकालने से क्या होता है कि कुछ अगर बीमारी हो जाती है तो आप भी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो भाई मेरा मेडिक्लेम है, तो हॉस्पिटल में जो भी 2.5-3 लाख रुपया खर्चा होगा तो ये बीमा कंपनी भर देगी।
और एक चीज है कि लाइफ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस रहता है, वो भी आप निकाल के रख सकते हैं। अगर कोई घर का फैमिली मेंबर का डेथ हो जाता है तो उसको 1 CR 2 CR ऐसा कुछ मिल जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी फैमिली भी सिक्योर हो जाती है। तो ये सब चीजें हमने पूरे करके सब फिर हम इस तरीके से। अब प्रभु वर्तमान में मेडिक्लेम भी बहुत महंगा हो गया, उसकी स्टोर अभी हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे ठीक है, नहीं तो हमारा उसमें ज्यादा समय। मैंने केवल आपको ये बताया कि अगर आप मेडिकल नहीं करेंगे तो फिर आप बेटर है कि आप ऐसी जगह पर रहिए जहाँ पर ज्यादा प्रदूषण ना हो, तो वो भी मुश्किल है। जैसा मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं हमेशा दिखाता हूँ, ये देखो, ये इस प्रकार से एनवायरनमेंट है। स्क्रीन में दिख रहे हो आप, दिख रहा है स्क्रीन में, जगह पर पहाड़ है, झाड़ है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता नहीं यहाँ पर कोई बीमार भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत लाइफ भी कैसा है कि एकदम सिंपल लाइफ है यहाँ पर। दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं हम और माला करते हैं, सब लोग माला करते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर 64 माला करने वाले लोग, तो ऐसे भी लोग हैं, तो उनके साथ रहेंगे तो हमारा नहीं तो 32-40 माला तो आराम से हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि इसको सादा जीवन कहते हैं। और उच्च विचार मतलब क्या है कि अभी मेरे को खाली टाइम मिला है तो मैं क्या करूंगा, गीता भागवत पढ़ूंगा या माला में करूंगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपने जीवन को चलाना है। ठीक है, तो अभी हम आगे। मुझे पूछना था कुछ। हाँ पूछिए। मुझे ये पूछना था, गुरु जी कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था किसी माँ के पेट से। आपका जरा आप वीडियो ऑन कर सकते हैं माता जी, थोड़ा समझ में आएगा कि कौन बोल रहे हैं। राधा जी। हाँ बोलो। कृष्ण भगवान ने किसी माँ के पेट से जन्म लिया था। किसने? कृष्ण भगवान ने? हाँ जी गुरु जी। कृष्ण भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। हाँ बोलिए। और ये जब रामचंद्र भगवान थे तो कृष्ण भगवान कहाँ पे थे तब? जब राम भगवान कहाँ थे, कृष्ण भगवान कहाँ थे? ये तो आप अभी तुम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रही है। यहाँ पर हमारी चर्चा क्या हो रही है और तुम क्या पूछ रही हो, तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा तुमको। ठीक है, तो पहले तो ये समझना चाहिए कि भगवान के सारे अवतार वैकुंठ लोक में रहते हैं। प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, ये सारे भगवान के माता पिता है। यह साकेत धाम है वैकुंठ के ऊपर, वहां पर ये रहते हैं। और जब यहाँ पर अवतार होना होता है तो फिर वहां पर ये आ जाते हैं। इसके लिए भगवान का कोई जन्म मतलब जब रामचंद्र भगवान थे तो कृष्ण भगवान कहाँ थे? ऐसे तो मैंने इसलिए आपसे पूछा, मुझे नहीं पता। तो देखिए भगवान ना अभी वैकुंठ में भी हो सकते हैं, उसी समय वो पृथ्वी में भी अपनी लीला कर सकते हैं, और उसी समय वो गोलोक वृंदावन में भी रह सकते हैं। तो हमारा क्या होता है ना, हम एक जगह पर रहेंगे तो दूसरी जगह अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? भगवान ने 16,108 पत्नियां थी, भगवान हर एक पत्नी के साथ रह रहे थे। तो इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से हम भगवान के स्टैंडर्ड पे नहीं लगा सकते। ठीक, तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हमको दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। तो जो हमने चर्चा किया है ये आपको लिखना है दूसरे प्रश्न में, कि मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो अपने शब्दों में आप बेटर लिखिए, कोई भी किताब में से कॉपी मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, गीता में से कॉपी करेंगे तो फिर वो ऐसा लगेगा कि रट्टा मारा हुआ लिख रहा हो आप। बेटर है कि जो मैंने अभी बताया, जो हमने चर्चा किया, जिस तरह से हमने ये भी चर्चा किया कि अगर किसी के पास छोटा सा भूमि है और दूध देने वाली गाय है ना, तो भी वो अपना गुजारा कर सकता है। ठीक है, और एक चीज बताई गई है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाएगा तो चिड़िया आएगी, कुछ दाने चुंगेंगी और चली जाएगी। लेकिन अगर मनुष्य आएगा तो वो क्या करेगा, कौन बताएगा मुझे?
पूरी बोरी लेके चले पूरी जाएगा। बोनी लेके जाएगा। पूरी बोरी लेके चले जाएगा। पूरा लेके जाएगा। चिड़िया सिर्फ अपना पेट भरेगी बस, और वो आदमी पूरी की पूरी बोरी लेके बेच देगा। हाँ बराबर, ये बराबर बोला। तो इसके लिए ना यहाँ पर बोला है कि शास्त्रों के अनुसार जितना हम अधिक संग्रह करेंगे, हाँ, तो उससे क्या होगा, सारा विश्व अभी उसी के कारण कष्ट उठा रहा है, क्योंकि हर कोई है अपना भविष्य के बारे में सारा चीज है ना संग्रह करने में लगा हुआ है। तो उसके लिए वो जीवन का जो ध्येय है कृष्ण की प्राप्ति करना, उसको वो भूल जा रहा है अभी, है ना। अभी आपको भी, आप क्यों इतना काम करते, क्योंकि आप सोचते हैं मैं जब 60 साल की हो जाऊंगी ना, या मैं 60 साल का हो जाऊंगा ना, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप भूल रहे हो कि किसने देखा है कि 60 साल जिएंगे नहीं जिएंगे। बेटर है कि मैं आज का विचार कर लूं और कल के लिए मैं कृष्ण के ऊपर में निर्भर रहूं, है ना। कृष्ण की इच्छा रहेगा तो फिर मैं कल भी मुझे वो दे ही देगा। तो उसके लिए हमको 8-8 घंटे के ऊपर ड्यूटी नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। 8 घंटा मैक्सिमम ड्यूटी करना चाहिए। कोई 10 घंटा 12 घंटा अगर ड्यूटी कर रहा है तो वो अत्याहार में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि बहुत चीजें मैंने बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको। प्रभु जी, हमें ड्यूटी करनी ही पड़ती है, तो फिर क्या कर सकते हैं उसको? हाँ, तो उसके लिए अगर कोई आपका पति है आपको जबरदस्ती फोर्स कर रहा है तो आप फिर कीजिए। लेकिन अगर कोई अपने मन से, अगर उसके पास चुनाव है कि, तो फिर आप बेटर है आप 8 घंटा की ड्यूटी कीजिए। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी हमारा तीसरा प्रश्न है, हाँ, कि सारा विश्व कष्ट क्यों उठा रहा है। तो ये मैंने जो अभी आपको बताया, इसमें लिखना है, चिड़िया का उदाहरण देना है, और ये भी लिखना है कि मनुष्य अधिक धन संग्रह करने में लगा हुआ है। तो उसके क्या हो रहा है, सारा विश्व अभी कष्ट उठा रहा है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति है ना चाहता है कि पहले मेरा बैंक अकाउंट फुल हो जाए, है ना। उसी के पीछे लगे हुए सारे लोग। तो उसके लिए क्या होता है ना, भगवान ने इस प्रकृति को ऐसे बनाया है ना कि सबके दाने रोटी का भगवान ने व्यवस्था किया है। जो हाथी होता है ना, वो कितना खाता है पता है आपको। हाथी डेली 10 kg खाता है। समझ में आ रहा है क्या। हाथी 10 किलो खाता है। हाँ, तो सोचो, वो तो कहाँ पर जॉब करने जाता नहीं है। आपने सुना है हाथी जॉब करने गया है ना, और उसको खाना मिल रहा है, और एक दिन गया नहीं वो तो खाने के लाले पड़े हैं, है ना। ऐसा होता है। तो देखिए, ये सब लोग क्या है ना, प्रकृति के नियम से चलते हैं सारे जानवर। केवल मनुष्य ही ऐसा जानवर है, प्राणी है, वो अपना बुद्धि को गलत तरीके से उपयोग करता है और अधिक अधिक संग्रह करने के पीछे अपनी बुद्धि का विनाश कर रहा है। तो इसलिए हमको प्रकृति के ऊपर निर्भर होना चाहिए। जितना हो सके उतना दाल रोटी सब्जी खाइए और अधिक मात्रा में प्रयास मत कीजिए। ठीक है, ये इसका उत्तर है। लेकिन प्रभु जी, इसमें हमें संतोष और विश्वास होना बहुत जरूरी है ना। हर छोटी चीज में संतोष और ईश्वर पे विश्वास, क्योंकि उन पे विश्वास नहीं होता, हमें लगता है कि हम ये नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, मतलब हम भूखे रहेंगे। हाँ, तो इसके लिए क्या होता है ना, हाँ, तो उसके लिए मैक्सिमम आप 1 महीने का राशन या 2 महीने का राशन है, उसको आप अपने भविष्य के लिए रख सकते हो। क्योंकि अभी नौकरी अगर कोई कर रहा है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। नौकरी कोई कभी भी चला जा सकता है, तो इसके लिए सेविंग करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर आप लोगों को यही कहना है कि अगर आपके पास पैसे भी है या नहीं भी है, आप अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा ऊंचा मत कीजिए, है ना। कि मुझे पैसा मिला है, चलो अभी मैं मॉल में जाती हूँ, थोड़ा सा साड़ी बीड़ी खरीद लेती हूँ या गहना बनाती हूँ, या समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा पैसा मैं स्पेंड करती हूँ। तो ये जो आदत है ना, ये बहुत खतरनाक आदत है। क्योंकि एक बार आपको आदत लग गया है ना पैसा इस तरह से खर्चा करने का, तो फिर आप रह नहीं सकोगे। हमने से कई सारे हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे लेडीज है, माता जी, उनको देखा है कि भले ही वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको हफ्ते में एक बार तो शॉपिंग करने के बिना जमता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। तो इसीलिए क्या होता है, फिर हस्बैंड के ऊपर बहुत जोर आ जाता है ना। नहीं तो क्या है, वाइफ फिर क्या कराएगी, आवाज उठाएगी, है ना, ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, जरा बोलो इसको। तो उसके लिए फिर इस्कॉन में जो प्रभु जी है उनको भी चुप बैठना पड़ता है, क्योंकि आवाज ज्यादा आ जाएगा तो फिर मंदिर में बहुत लोग पूछेंगे क्या हो रहा है करके। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ
दोनों का जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मैं कैसे तो कम से कम इसमें रहूं। ठीक है। गुरु जी, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है ज्यादा इस सब चीज में करने से, और जो भक्ति के टाइम में बचता होगा आसक्ति भी हो जाती होंगी, इसलिए सिंपल रहना ही चाहिए, यही ना हाँ, गुरु लेकिन जी? जी जी वही है, सिंपल रहोगे तो सबसे बेस्ट है, आपका खर्चा भी कम होगा और आपको माला करना, कथा सुनने के लिए समय भी मिलेगा। ठीक है। और लेकिन रहे हैं ये भगवान ही जानते हैं नहीं, उनके बराबर है, यहाँ पर से क्या बता रहा हूँ, संभव नहीं है। तो अपने पति के हिसाब से चलिए, लेकिन मन में आप वैरागी बनिए। हमने गीता में क्या सुना है, सबसे बड़ा वैरागी कौन है, बताओ मुझे, अभी तुम ही बताओ मुझे, सबसे बड़ा वैरागी कौन है? भूल गए क्या आप सब चीजें? जो घर में रह के आसक्ति हो चुका घर में रहकर हाँ वो बराबर, जी जो जो घर में ही रहकर बकरी इच्छा करते नहीं हैं। करता है ना, जो आसक्ति नहीं करता है, किसी से आसक्त नहीं है, तो फिर आप वैरागी हो गए ना। मान लो कि आपके घर में गीजर है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, है ना, रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति है सन्यासी है। तो ये मैंने गीता, ये भगवत गीता भी याद रखिए आप, नहीं तो क्या होगा फिर समझ में नहीं आएगा फिर क्या क्या हो रहा है यहाँ। हाँ, तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, मुझे फल के इच्छा का त्याग करके जीना है। तो ये इसके कैसे जीना है, तो ये उपदेशामृत में बता रहा हूँ मैं अभी इसके लिए। फल का किस तरह से इच्छा नहीं करना है, तो यहाँ पर बताया है कि हमको सादा जीवन जीना है और उच्च विचार रखने हैं। ठीक है। तो ये हमारा कितने प्रश्न हो गए, हमारे 3 हो गए। 3 हो गए गुरु जी, 3 हो गए। अब शांति के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चौथा प्रश्न, शांतिपूर्वक रहने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर बताया है, एक भूमि होनी चाहिए और एक गाय होनी चाहिए। ठीक है, 2 चीजें होनी चाहिए, अगर यहाँ पर आचार्य लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये हमारा हो गया अत्याहार। अत्याहार मतलब कि अधिक से अधिक खाना और अधिक से अधिक संग्रह करना। तो मैंने अधिक से अधिक संग्रह करने में ही बोला है अभी तक, अभी मैं अधिक से अधिक खाने में बोल रहा हूँ। तो जैसे ही हम दाल रोटी सब्जी चपाती रोज ही खाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आपको मौका मिला है ना कि रबड़ी बनाई है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है ना, अच्छा अच्छा आइटम है, तो हम क्या करते हैं, दबा के खाते हैं फिर, और इतना खाते हैं फिर कि सुबह उठते नहीं है ना। ऐसा होता है बहुत बार, खास करके शादी का सीजन होता है ना, तो भले ही आप अभी रोज कोई व्यक्ति सत्र सुन रहा है, लेकिन मान लो एक दिन शादी में जाता है ऐसे व्यक्ति के साथ जो भक्त नहीं है ना, तो फिर वो क्या बोलेगा तुमको, अरे भैया आ जाओ यार, बैठो यार, ऐसे मन को क्यों मार रहे हो, हाँ खा लो जरा मेरे साथ, कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा गुरुजी तो अभी उधर सोया रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, उसको नहीं पता चलेगा, चिंता मत करो। तो ऐसा वो तुमको कन्विंस करेगा, है ना। और तुम भी सोचोगे, अरे छोड़ो ना, 30 दिन तो मैं सत्र अटेंड कर ही रहा हूँ ना, माला तो करती हूँ मैं, है ना, एक दिन खाने से क्या होने वाला है। तो उसी दिन फिर उसका विकेट गिर जाता है, हाँ, और खा के आ जाता है, और सुबह फिर उठता नहीं। समझ में आ रहा है? तो कहते हैं कि पागल हो गई हो क्या, इसलिए खा नहीं रही हो, किसकी बातों में आ गई हो। हाँ, उनको कहने का 3 बजे आकाशवाणी होती है मेरे लिए, 3 बजे, तो मैं आकाशवाणी सुनती रहती हूँ। ठीक है, उसके अनुसार मैं चलती हूँ। गुरुजी, जैसे मान लें हम शादी में जाते हैं, बाई चांस हमें फोर्सफुल धक्के मार के शादी में भेजा जाए, तो हम क्या करें, कितना खाना खाना चाहिए? मान ले मन करा गुलाब जामुन खा ले, तो क्या करें इस समय? मैंने बताया ना, क्या नहीं, कुछ नहीं खाना है। कल ही मैंने बताया ना क्या खाना चाहिए, कैसे जीभ को नियंत्रण करना है। भूल गए क्या तुम? कल ही तो मैंने बताया था ना कल, तो उसको याद रखो। मन में आता रहता है बार बार कि खा ले, लेकिन कोशिश तो हम करते नहीं खाना में। हाँ, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मन तो बहुत कुछ बोलेगा ना कि इधर जाओ, ये देखो, उधर जाओ। तो अगर मन के अनुसार ही चलेंगे तो हम कैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे, है ना। अपने को खुद के ऊपर नियंत्रण तो रखना ही है ना, नहीं तो फिर हम क्यों इतना हम सत्र अटेंड कर रहे हैं फिर, क्योंकि बाहर का व्यक्ति तो कुछ सुनता भी नहीं है। हाँ, तो इसके लिए उसका नियंत्रण नहीं है।
हम तो सुन रहे हैं, रोज सुबह आ रहे भी है, तो हमको तो करना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अगर नहीं आप कर सकते उस जगह पर मत जाओ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला। अभी प्रभु दूसरा जी, है, वो हाँ ना नैना माता जी को पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, तो आप वो बता दीजिए ना। स्टूडेंट का लाइफस्टाइल मतलब क्या है? स्टूडेंट भी आदमी है और मैरिड व्यक्ति भी आदमी है। तो यहाँ पर खाने पीने की बात हो रही है, तो सबने कम से कम ही खाना चाहिए और रात को हेवी नहीं खाना चाहिए। खास करके अगर आप रात को स्वीट खाओगे और सो जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप उठेंगे नहीं। अगर उठेंगे ना तो जपा में सो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि हमको कम से कम खाना चाहिए और हर एक व्यक्ति का एक टाइम टेबल होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो बैचलर हो, कोई भी हो। तो अगर कोई व्यक्ति टाइम टेबल के हिसाब से चलता है तो वह व्यक्ति जीवन में कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अगर अपने ही मन के मौजी के अनुसार वो चलता है तो वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर कोई व्यक्ति अपने पति के आज्ञा के अनुसार चल रही है, कोई मैरिड है, तो उसको अगर उतना अवसर नहीं है तो भले आप पति के अनुसार भी चलोगी और जब आपको अवसर मिलेगा तब आप कृष्ण की भक्ति में लग जाओगी तो भी आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला। तो अभी हमारा अगला प्रश्न है कि प्रजल्प से हमें किन चीजों से नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रजल्प किस तरह से हमको टालना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर बताया है कि जिस तरह से ढेर समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती है, पहेलियां सुलझाने की जो पुस्तकें होती है, तो यह हमको पढ़ने में रुचि नहीं दिखाना चाहिए। हमारा अमूल्य समय है तथा शक्ति इसमें व्यर्थ ही हम गवाते हैं। और लोग ताश खेलते हैं, टेलीविजन देखते हैं तथा सामाजिक और राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। तो ये सारे तुच्छ कार्यकलाप जो कृष्ण भावना में रुचि रखता है उनके लिए नहीं है। तो जिसकी रुचि कृष्ण, प्रजल्प मतलब व्यर्थ बोलना। व्यर्थ बोलना अर्थ है जो कृष्ण भावना में नहीं है ऐसे चीजें बोलते रहना, उसको कहते हैं प्रजल्प, ठीक है। जैसे भी मान लो कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी कोरोना का सीजन था तो हर कोई व्यक्ति क्या बोलता था हमेशा कि कितने पेशेंट हो गए हमारे एरिया में, कितने अफेक्टेड हो गए, लस कभी आएगी, तो उसके ऊपर ही घंटों 1.5 घंटा है ना, या पूरा दिन भर भी बातें चलती थी। इसको कहते हैं गॉसिप कहते हैं, जैसे यहाँ पर बताया। और एक प्रजल्प बेसिकली ऐसी चीज है, टेलीविजन देखना, मूवी देखना, या समाचार पत्र में अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर आ रहा है तो उसके ऊपर चर्चा करना, है ना। तो ये सब चीजें प्रजल्प में आती है, क्योंकि हमें समझना चाहिए। हाँ, इस चीज की जानकारी तो रख सकते हैं लेकिन हमें इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहिए ना। नॉलेज के लिए तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपको जानकारी हो जाएगी ना, तो देखो एक चीज होता है, जब जानकारी हो जाएगी ना तो किसी को बताने की इच्छा होती है। फिर एक नेचर होता है हमारे माइंड का कि अगर आपको कोई चीज ऐसा कुछ आपने सुना ना टेलीविजन पे या आपने किसी ने बताया ना, तो हमारा मन पहले से भौतिक है, बराबर है ना। और भौतिक मन को कोई भी ऐसा चीज उसको लगा कि कुछ किधर वार चल रहा है तो फिर उसका मन उधर ही चला जाता है। फिर चलो मैं किसी से बात करूं अभी, और अगर आप बात नहीं करोगे लेकिन आपके फैमिली मेंबर कभी वो विषय को डिस्कस करेगा घर में, तो तुरंत आप उसमें भाग लोगे, हाँ मैंने भी सुना है, हाँ ऐसा ऐसे हुआ है, तो फिर हम बैठ जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं बताऊं, मेरे बारे में बताओगे, मैंने पिछले साल में ना, कोरोना का सीजन चल रहा था ना, मैंने एक भी न्यूज देखा नहीं था और मैं कभी इसका चिंता भी नहीं करता था कि मुझे कोरोना होगा, जो भी होगा। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है। पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि लोग ऐसे डिस्कस करते थे तो मैं उनसे सुनता था, लेकिन मैं पर्पसफुली कभी इन चीजों में कभी गया नहीं। हाँ, हालांकि खुद को प्रोटेक्ट करने का मैं सब कुछ करता था, सैनिटाइजर लेना, मास्क पहनना, लेकिन मैं उसमें कभी मैंने भाग नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है व्यर्थ की बातें हैं और इसमें बहुत समय जाएगा मेरा। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि कैसे मुझे अपने को कृष्ण
भावना में लगाना है, क्योंकि समय पहले से ही कम है हमारे पास, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है अपना लाइफस्टाइल को ऐसे बनाए ताकि हम कृष्ण के बारे में ही चर्चा करें, और अगर कोई घर में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर हम उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ हद तक हम अपने घर के मेंबर से डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन फिजूल की बातें, जैसा भी बाहर कुछ हो रहा है ना, तो उस पर जरा चर्चा करने के लिए बैठ जाओ 1 घंटा, फिर गप्पे मारो, तो वो सब प्रजल्प में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया प्रजल्प? प्रभु जी, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो मेरे को रिसर्च करना होता है, उसमें आर्टिकल भी लिखना है थोड़ा बहुत, तो मेरे को थोड़ा डीप में जाना ही पड़ता है। हाँ, तो फिर आपका जॉब है तो आप जाइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर किसका जॉब है, जो भी है, तो आप कीजिए, लेकिन अगर किसी के पास फ्री टाइम है तो आप इन चीजों में मत लगाइए। कहने का ये फंडा है, ठीक है ना? तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि आपका जॉब, इसके लिए मैंने क्या कहा था कल, आपको याद है? मैंने कहा था 16 माला किए बिना अगर आप आपके जॉब पे जाते हो तो फिर आपको माया है वो पकड़ लेगी, है ना? इसके लिए मैंने बताया जो भी वर्किंग यहाँ पर लेडीज है, प्रभु जी है ना, जेंट्स है या लेडीज है, दोनों लोगों को 16 माला करने के बाद ही आपको दफ्तर में जाना है। ये मैंने मेरे जीवन में इसको फॉलो किया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कम से कम मैंने 12 से 15 साल मैंने भी जॉब किया है, और मैंने तो भारत में भी नहीं, मैंने भारत के बाहर जॉब किया है, तो वहां पर तो कितनी माया स्ट्रांग रहती है। लेकिन मैंने ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं 5-4 बजे उठा नहीं हूँ और मैंने माला नहीं किया है। ये मेरा, जब से मैं कृष्ण भावना में आया था तो मुझे इसका सीरियसनेस पता चला था। तो इसके लिए मैं 16 माला के लिए मैंने इतना जीवन में इतना संघर्ष किया है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है उसके कारण, क्योंकि उनको लगता है कि ये सुबह सुबह क्या इसका हमेशा माला लेके घूमता रहता है। लेकिन मैं बोला कि मुझे तो कृष्ण को प्राप्त करना है, तो मुझे तो ये जन्म में कृष्ण को प्राप्त करना है, तो मैं आपके बातों के अनुसार नहीं चल सकता। हाँ, लेकिन माला करने के बाद आप मुझे बोलिए कुछ करने को, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इस तरीके से फिर आपको जीवन को ढालना है। समझ में आ रहा है आपको मनीष जी? हाँ, 16 माला के किए बिना आप मत जाना, है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, माया आपको आसानी से ले लेगी उपचे में। उसके बाद ये हो गया, ओके, जनसंग। तीसरा है जनसंग। तो जनसंग का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना, ठीक है? तो मनुष्य को ऐसे संगति से दूर रहना चाहिए। तो इसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य है, वो कहते हैं कि हमें केवल भक्तों का ही संगति करना चाहिए। हाँ, भक्तों की संगति कीजिए। आपके पास फ्री टाइम है, ग्रुप में आप इतने सारे भक्त है, किसी से फ्रेंडशिप कीजिए, किसी से दोस्ती कीजिए, उनसे बात कीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो भक्त लोगों से बात करेंगे तो क्या होगा कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपके कोई मित्र भक्त नहीं है तो फिर आप ऐसे ही गप्पे मारते रहोगे, क्योंकि आदमी तो बिना बात किए रह नहीं सकता, बराबर ना? बिना बात किए रह सकता है क्या वो? नहीं, उसको तो बात करने के लिए कोई चाहिए। तो अगर उसका कोई मित्र नहीं है कृष्ण भावना में, तो फिर वो बाहर के व्यक्ति को पकड़ेगा, और बाहर का व्यक्ति क्या करेगा? उसको, बाहर का व्यक्ति उसको हमेशा इधर उधर की बातें करेगा वो, है ना? तो इसके लिए बेटर है कि हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, स्टूडेंट भी बहुत है ना, मैरिड वुमन भी है, अनमैरिड भी है, बैचलर भी है, जो लोग है अपना अपना पार्टनर को पकड़िए, है ना? लेडीज है, लेडीज माता जी से बात कीजिए, जेंट्स से जेंट्स से बात कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा हल्का लगेगा मन को। तो इसके लिए कृष्ण भावना में कम से कम 1 या 2 मित्र होना बहुत जरूरी है हमारे। लेकिन प्रश्न ये आता है कि 2 मित्र मिल गए तो फिर वापस आपको वो बातें नहीं करनी है। समझ में आ रहा है ना? जो कृष्ण भावना के विपरीत हो, नहीं तो फिर वो उसमें क्या होगा, फिर उसमें आप दोनों प्रजल्प के शिकार बन जाएंगे। भले ही आपने माला पहनी है, गले में कंठी माला पहनी है, माथे पे तिलक लगाया है, और क्या कर रहे हैं दोनों भी? आप दूसरी ही चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो इसके लिए इसमें भी सावधान होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा तीसरा, जनसंग। तो जनसंग में कौन आती है? तो यहाँ पर बताया है कि जो लोग पैसा प्राप्त करने के इच्छुक है, ऐसे लोगों का संगति नहीं करना चाहिए। दूसरा है जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में है, मतलब शेयर मार्केट में, तो ऐसे लोगों का संगति नहीं करना चाहिए। जो लोग पैसा ही करते रहते।
ठीक है। तो ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया है कि भक्तों का संगति करे। तो इसमें किसी को डाउट है? जो जनसंघर्ष जनसंघ प्रभु जी ये म्यूचुअल फंड तो है मेरी इस ग्रुप में कोई दोस्त नहीं है। अगर पैसा करने वाले हमारे घर से ही जुड़े हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? क्या 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 बताइए, समझा नहीं मैं। प्रभु जी, अगर पैसा जुटाने के लिए अगर हमारे घर से ही कोई रहे तो फिर हम क्या कर सकते? उनका देखो आप, हाँ देखिए, अगर आपके फैमिली मेंबर है, आपका पति है, तो आपको उसके साथ संग करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा पति है, उसको छोड़ नहीं सकते। मैं यहाँ पर फैमिली मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके परिवार के बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जरा समझने का प्रयास कीजिए कि घर के अंदर से आप घर के अंदर के लोगों से आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, नहीं तो वो आपको घर से भगा देंगे, है ना। चले जाओ भी यहाँ से, है ना, कि तुमको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो ऐसा होगा फिर। तो बेटर है, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि घर के मेंबरों के साथ हमें कैसे रहना है, कि अपना कर्तव्य करना है और मन कृष्ण में लगाना है। ये मैंने बहुत बार बताया है ना, ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूँ, ये मैंने बताया है। अभी मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना, ये बाहर के लोगों के लिए बता रहा हूँ। मान लो आपकी किराने की दुकान में कोई कस्टमर आता है, आपसे गप्पे मारने लगता है, तो उसको कहिए कि ठीक है, आपका काम हो गया ना, आप चले जाइए, हरे कृष्णा बोलिए, ठीक है। उनसे गप्पे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आप विषय को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ओके, और किसी को बोलना है? हाँ, तो प्रभु जी मुझे पूछना है। प्रभु जी, अगर जो फैमिली में नहीं पर फ्रेंड्स में ऐसे हो हमारे जो पैसे करते हो, तो उन्हें फिर हमें कृष्ण भगवान की बातें करनी चाहिए, थोड़ा प्रीचिंग करना चाहिए, या फिर अवॉइड करना चाहिए? अगर वो ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो इसके लिए अगर कृष्ण भावना में रुचि रखने वाले लोग हैं तो ही आप उनसे बात कीजिए। अगर आपके मित्र आपको कृष्ण भावना में कोई इंटरेस्टेड नहीं है और आपको ही उनकी बातों सुनाने में इंटरेस्ट है ना, तो फिर ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा कि तुम उसके ट्रैप में आ जाओगे, बराबर है, और फिर तुम उसको में चली जाओगी। इसके लिए ना, ये कबड्डी का गेम पता है सबको? कबड्डी किसको पता है? कबड्डी सबको पता है, कबड्डी का सबको पता है ना। तो उसमें देखो क्या होता है, एक बार आपने लाइन क्रॉस किया और आप उन लोगों के बीच में जाते हो, तो आपको छू कर वापस आना है, बराबर ना। छू कर आपको अपने अंदर आना पड़ता है, नहीं तो आप आउट हो जाओगे। अगर वो लोग क्या है, वो लोग ऐसे लोग हैं जो पैसा, है ना, और जो अन्य सांसारिक चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें प्रचार भी करना है ना, तो टच करके वापस आना है, वहां पर पड़े नहीं रहना है। समझ में आ रहा है ना? पड़े रहेंगे तो क्या होगा, हम आउट हो जाएंगे। हाँ? तो उसके लिए ये कबड्डी के गेम को हमेशा याद रखो। समझ में आ रहा है? किसी को प्रचार भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसको हमेशा याद रखो कि हम कबड्डी के हिसाब से हैं, हमारा कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। प्रभु जी, प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। ये हरे कृष्ण टीवी में एक प्रभु जी आए थे, वृंदावन दास, वो मुंबई में रहते हैं। उन्होंने ये बोला था कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर शेयर मार्केट से आप दूर रहिए। हाँ, बराबर बोला है। आप उन्होंने बराबर बोला है। तो आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है? क्योंकि हमारे कई सारे भक्त हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे बच्चों के लिए जो स्टोरी बुक्स खरीदते हैं वो बहुत कॉस्टली आती हैं आजकल, तो ये भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ही होगा? बच्चों के लिए अगर आप कृष्णा के विषय स्टोरी बुक अगर आप खरीदते हैं तो उसमें कुछ आपका लॉस नहीं। जैसे मेरे बेटे हैं तो मैं उनको तरह के जो कलर करने वाले रहते हैं ना, कुछ कॉमिक्स, पूतना या जो भी पेंट, जैसे पूतना हो, अगासुर हो, या कृष्ण का कोई पेज करना हो, है ना। मार्केट में जैसे कृष्णा बुक जो आते हैं बच्चों के, वो ले लिए। फिर उसके अलावा जैसे कुछ और बुक्स अगर लेना चाहते हैं, फिर मतलब वो कॉस्टली भी काफी होते हैं, तो फिर मतलब वो भी मतलब एक तरह से उसी में काउंट होगा, या वो नहीं लेनी चाहिए वो बुक्स? फिर मैंने फिर क्या कहा, मैंने कहा कि अगर तुम्हारा पेट, अभी हम कॉस्टली की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि हम अगर वो वस्तु हमको कृष्ण का याद नहीं दिला रहा है ना,
से हमको दूर रखना चाहिए। तो अगर तुम्हारा भले ही वो कॉस्टली है, लेकिन अगर वो कृष्ण के विषय है तो तुम उसको तुम्हारे बच्चों को दे सकती हो, है ना। लेकिन अगर वो कोई जैसे टॉम एंड जेरी, समझ में आ रहा है ना, टॉम एंड जेरी या ऐसा है वो पतलू, ऐसा कुछ कार्टून रहता है, ऐसे चीजें हमको उसको लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सब काल्पनिक स्टोरियाँ होती है, कथाएं होती है ना, इस तरीके से। ठीक है। और अगर जैसे फिर इंग्लिश वगैरह, जब जहाँ पर पढ़ाई की बात आती है ना, तो उसको फिर वो उसमें नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई तो आप तुम्हारे बेटे को करनी ही है, बराबर ना। पढ़ाई तो उस वे से ले सकते हो। उस वे से ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी हमारा दो चीजें बचा है। हाँ बताइए। ठीक है, तो जनसंघ, मुझे अगर हम भगवान की सेवा के लिए अगर हम आते तो प्रभु जी। एक मिनट, अभी तुम जरा चुप बैठो। तो जनसंघ का अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गया। तो अभी क्या हो गया, अभी हम जनसंघर्ष लौल्यम च ये हमारा आखिरी टॉपिक बचा है। लौल्यम मतलब जैसे मैंने कहा कि एकदम कोई सांसारिक चीज प्राप्त करने के लिए एकदम ग्रीडी होना, लोभी होना, कि मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो कितना भी पैसा हो, चाहे वो उसमें के लिए क्या मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये चीज है, ये सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम अपने कर्म लेके इस संसार में आए हैं। तो अपने कर्म के हिसाब से मुझे जो प्राप्त होने वाला है ना, इस संसार में मुझे मिलेगा, है ना। लेकिन जो चीज मेरे भाग्य में नहीं है, उसके लिए मैं इतना परिश्रम करता रहूं, है ना। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को जॉब नहीं मिलता है। और हम ये भी देखा है, कोई 10वीं 12वीं पास है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, तो फिर वो क्या करता है, आसानी से बहुत पैसा भी ये करता है, ये बहुत सैलरी उसको रहती है। तो इसके लिए ये सब चीजें हैं ना, ये अपने कर्म के ऊपर कुछ चीजें डिपेंड होती हैं। और हमारे महाराष्ट्र के संत है, उन्होंने कहा है, एक मराठी में एक अभंग है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ठेविले तैसेची अनंती रहावे, कि भगवान ने हमको जिस तरह से रखा है ना, तो उसके अनुसार हमको रहना सीखना चाहिए। हमें अपना लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए ना बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है ना, भक्त समुदाय में भी हमने देखा, इस्कॉन में बहुत सारे भक्त है ना, कि अपना लाइफस्टाइल बढ़ाने के पीछे बहुत भाग रहे हैं। तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि कृष्ण को थोड़ा सा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और अपने अभिलाषाओं की तरफ थोड़ा उनका ज्यादा झुकाव हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको केवल शुद्ध भक्ति की ही बातें सिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर कोई मिश्र भक्ति की बातें भी नहीं करवा रहा हूँ। जो भी है यहाँ पर, अगर आपको इसी जन्म में भगवान के धाम जाना है, तो ये उपदेश अमृत में जो जो चीजें यहाँ पर बताई है, सबका हमको पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि ये आचार्यों के शब्द है, मेरे खुद के भी शब्द नहीं है। और हम पिछले 15-20 साल से यही किताबों के अभ्यास करते हुए चल रहे हैं। तो इसके लिए एक चीज यहाँ पर बताई है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक सजीव अथवा निर्जीव वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें ग्रहण न करे। तो हमें पता होनी चाहिए कि सारी चीजें मेरी नहीं है, जो चीजें मेरी है उन्हीं पे अपना अधिकार जताएं, और जो चीजें मेरी नहीं है ना, उनके ऊपर अपना अधिकार मत जताइए। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि इस भौतिक जगत की रचना भगवान के द्वारा नियंत्रित है, तो उसके लिए वो सारा चीज है वह भगवान के ऊपर छोड़ देता है। और हम भगवान के जितने भी भक्त हैं, चाहे वो प्रहलाद महाराज है, चाहे ध्रुव महाराज है ना, अभी ध्रुव महाराज को भी बड़ा बनना था, है कि नहीं, उसको भी बड़ा बनना था, लेकिन वो बड़ा बनने के लिए कहाँ गया, वो बताइए मुझे, बड़ा बनने के लिए कहाँ गया वो? बड़ा
बड़ा बनने के लिए वन में नहीं गया, भगवान के पास गया ना वो, नारायण के पास गया वो, तो वहां पर वो भगवान ने उसको बड़ा बना दिया, है ना। ध्रुव लोग, हाँ, ध्रुव लोक चला गया, बराबर, ध्रुव लोक मिला। हाँ, तो ये हमारा ये आखिरी प्रश्न है कि कौन व्यक्ति संसार में शांति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर भगवान ने हमको जैसा रखा है ना, और दाल रोटी सब्जी दे रहे हैं, तो उतना ही हमको स्वीकार करना चाहिए, और बड़ा बड़ा लाइफस्टाइल के पीछे नहीं भागना चाहिए पड़ोसी को देखकर, क्योंकि हमको ये पता रहना चाहिए कि संसार में ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सारी ही दुखों के स्थान है, यहाँ पर कोई सुख नहीं है। इंद्र का जो राजा है, स्वर्ग का राजा है इंद्र, है ना, वो भी हमेशा टेंशन में घूमता है, क्योंकि कभी भी असुरों का आक्रमण होता है। तो इसलिए इस संसार में वही व्यक्ति खुश है जो भगवान के अनुसार जीने की चेष्टा करता है। प्रभु जी, इसको अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा ना हमें, जब तक वो खुशी नहीं आएगी बहुत समय लगेगा ना हमें। हाँ, तो इसके लिए मैंने क्या बताया, जो आप सुन रहे हो ना, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि 2 दिन में हो जाएगा, इसमें समय लगेगा। सो बेटर है कि आप इसको समझिए कि ये मेरा जीवन का ध्येय होना चाहिए। अभी फिलहाल मैं उस स्टेज में नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि अभी मैं नहीं हूँ तो मुझे करना ही नहीं। अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो यहाँ पर सिंपल लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो बेटर है आप दूसरों की सेवा करो, उससे अपना घर सजाने से अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के लिए वो खर्चा करो जिनको कृष्ण चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जिनको कृष्ण चाहिए, तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा दूसरा श्लोक हो गया। संक्षिप्त में हमने 6 चीजें देखी। कौन बताएगा मुझे कौन सी 6 चीजें करने से हमारा भक्ति विनाश हो जाता है? बताइए। अतियार, अति संग्रह, अतियार और अति संग्रह, प्रयास, प्रयास, आग्रह, अनावश्यक बातें करना, रुचि नहीं रखना, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालित रहना। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने बोलने के बाद अगर कोई एक व्यक्ति बोलता है ना तो उसको बोलने देना चाहिए। सारी चीजें सारे लोग बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना। हमारा ग्रुप में मैं देखा है, कोई भी प्रश्न पूछता है वो तो 10 लोग बोलना चालू कर देते हैं। मुझे पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन ये भी एक भक्त का लक्षण है। अगर कोई भक्त बोलना चाह रहा है तो उसको बोलने दे दिया जाए। और एक भक्त अगर बार बार, एक भक्तों को ये भी समझना चाहिए कि मैंने अगर एक प्रश्न का उत्तर दिया है तो बाकी लोगों को मैंने अवसर देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखिए। तो उससे क्या होगा ना, इस ग्रुप में भी एक फैमिली का एटमॉस्फेयर रहेगा। क्योंकि नहीं तो हर कोई क्या सोचेगा, ये प्रभु जी हमेशा ज्यादा बोलते रहते हैं, ये माता जी हमेशा बोलती रहती है, किसी को बोलने नहीं देती। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। सो बेटर है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलना है आज, लेकिन आज पहली बार बोल रहा है ना, या अभी तक बोला ही नहीं है पूरे 1 घंटे में, तो आप उसको चांस दीजिए। उससे मुझे भी आनंद आएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो अभी तक बोल ही नहीं रहा है ना। ओके, तो ठीक है। अभी सारे लोग शांत मत हो जाइए। 6 चीजें। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, 1 मिनट का इलाज। आंसर देंगे प्रभु अभी? क्या दूसरी चीज पूछे? नहीं, 1 मिनट का इलाज। मैं यहाँ पर किसी को बोल देता हूँ कि चाहे वही अच्छा रहेगा कि कौन सी 6 चीजें करने से हमारा भक्ति विनाश हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसको बोलूँ? हाँ, दीपिका भेसा। हाँ, भेसला बोलो। दीपिका भेसला है क्या यहाँ पर? हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, बोलो 6 चीजें बोलो, जल्दी। गुरु जी, किसी की निंदा करने से? निंदा बिंदा नहीं बोला था मैंने, 6 चीजें बोली थी। याद, तुम्हारा ध्यान था क्या नहीं? 6 चीजें करने से भक्ति का विनाश हो जाता है। बताओ अभी, एक तो बताओ एटलीस्ट। दीपिका, एक बताओ। गुरु जी पता नहीं। पता नहीं, तुम्हारा क्लास लेना पड़ेगा लगता है अभी। हाँ, तो अभी मैं दूसरों को पूछता हूँ। अभी मैं, देखिए, ग्रुप में कोई भी व्यक्ति है ना, सब लोग थे, तो मैं किसी को भी पूछूंगा क्योंकि ये 6 बहुत जरूरी है। तो
कौन बताएगा अभी? एक मिनट। हाँ, मनीषा चौधरी माता जी बोलिए। हाँ, मनीषा चौधरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कहाँ पर है? हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, जनसंग, लौल्यम। हाँ, अर्थ भी बताइए इसका आपके इसमें एक लाइन में। हाँ गुरुजी, ये तो मैंने भी सुना था। ये तो मुझे पता है। ऐसे ये खाना, मुझे लगा आपने बाद में कुछ और बताया, मैंने सुना नहीं। ठीक है, अभी तुम सुनो ये क्या बोल रही है दीपिका, फिर तुम रिपीट करो, ठीक है ना? तुमको फिर अवसर देता हूँ। हाँ बोलो मनीषा माता जी। अत्याहार में ज्यादा नहीं खाना है और ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना है। हाँ, और अत्याहार हो गया। प्रजल्प मतलब कृष्ण के संबंधित बातें ही करनी है और समाचार पत्र आदि नहीं पढ़ना है, व्यर्थ नहीं बोलना है, गॉसिप नहीं करना है। ओके, प्रजल्प हो गया। अत्याहार, प्रजल्प, नियमाग्रह। नियमग्रह का लिखा नहीं है तब मुझे, मैंने जल्दी में। नियमग्रह में मैंने बताया कि विधि विधानों का पालन नहीं करना, शास्त्र की विधि विधानों का पालन नहीं करना। नियमग्रह जिसमें 4 नियम का पालन करना होता है ना, बराबर है? हाँ। और ये हमने, मुझे लगता है इस पे हमने चर्चा नहीं किया नियमग्रह के ऊपर। हाँ, गुरुजी ये नहीं पता मेरे को। नियम आग्रह के ऊपर मैंने बताया नहीं। उसका अर्थ है कि 4 नियम का पालन करना और 4 चीजें नकारात्मक है और 4 चीजें सकारात्मक है। उसमें 4 चीजें सकारात्मक कौन सी है? तो सब लोग साउंड को जरा म्यूट कीजिए, सारे लोग, मैं बताता हूँ। हाँ, तो 4 चीजें नकारात्मक कौन सी है? पहला है अवैध संग न करना, दूसरा है मांसाहार न करना, तीसरा है जुआ न खेलना और चौथा है कि नशा न करना। ये 4 चीजें हैं और 4 चीजें जो करनी है वह है ABCD को याद रखिए। A मतलब एसोसिएशन, मतलब सत्संग करना। B मतलब बुक्स रीडिंग, मतलब किताबें पढ़ना या चर्चा सत्र में भाग लेना। C मतलब चैंटिंग, जप करना। और D मतलब डाइट, मतलब भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद को ग्रहण करना। तो ये 4 चीजें आपको करनी है और 4 चीजें नहीं करनी। तो ये सब नियम आग्रह में आता है, ठीक है? ये 4 चीजें हो गई। 5वां है जनसंघर्ष। जनसंघ के बारे में मैंने बताया कि हाँ बोलिए। जनसंघ हमें भक्तों का ही संग करना है। बी का क्या बताया था आपने? ए का तो एसोसिएट बताया था, बी का क्या बताया था? का मैंने बताया बुक्स रीडिंग, पढ़ना किताब। C का चैंटिंग और D का खाना प्रसाद। अच्छा है गुरुजी, ये बड़ा ABCD याद रहेगा। हमें भक्तों का ही संग करना है और व्यर्थ चर्चा नहीं करनी है और जो पैसा करते हैं उन लोगों से दूर रहना है। हाँ। ये जनसंघ में है। लौल्य में ग्रीडीनेस नहीं रखनी है। जो भाग्य में है उसको ही स्वीकारना है। जैसे ठेविले अनंत तैसे चिराहावे। लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना है। ओके, वेरी गुड। गुरुजी अगर हमारे पास अगर पैसा ज्यादा है तो दूसरों की हेल्प करनी है ना। हाँ, पैसा ज्यादा है तो दूसरों की हेल्प करना, ठीक है? सबके लिए ये, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप इस्कॉन को दे दो। इस्कॉन को पैसे की आवश्यकता है, लोगों को खिला सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको रहना है। तो ये 6 चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो भक्ति का विनाश हो जाएगा आपके, ठीक है? तो ये क्लियर है, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा श्लोक है, ये कवर हो गया। तो इसमें किसी को डाउट है? अभी तक हमने 6 चीजें किया है। हाँ, नहीं तो हम इसको एक चीज ये भी है ना गुरुजी कि अगर हम लोग बाहरी चीज भी कुछ नॉलेज नहीं रखते ना तो दूसरा हमारी निंदा करने आ जाता है। तुम तो सिर्फ संसारी चीज तो जानती ही नहीं हो। उसके लिए मैंने बताया था, कल आपको बताया था, भूल गए लगता है। हमने क्या बताया था? अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा?
हमारी निंदा वहाँ से चले जाना चले चाहिए, जाना चाहिए। करना चाहिए, तैयार होना चाहिए बराबर स्वीकार करने के लिए। हाँ, तो इसके लिए ना और गुरुजी जैसे घर में बातें करते हैं लेडीज जैसे होती हैं सास वगैरह बातें करते हैं एक दूसरे की, तो वो भी नहीं सुननी चाहिए हमें। हाँ वो तो सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पता है एक सीरियल लगती थी गुरुजी आस पड़ोस की बातें चलती हैं, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है, चलो सुन लेते हैं क्या हो रहा है। वो इंटरेस्ट ही सबसे डेंजरस है। इसके लिए मैंने क्या बताया, कोई इसमें कृष्ण में इंटरेस्ट डालो, हाँ बहुत आपको ब्याज मिलेगा, समझ में इंटरेस्ट डालो, हाँ बाकी चीजों में इंटरेस्ट मत दे दो, ये तो दिमाग खराब होता रहेगा। हाँ जी मुझे गुरुजी कृष्ण की बातें करते हैं तो क्लास बहुत अच्छा था आज। हाँ हाँ क्लास बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ओके प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो प्रभु जी, वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। हाँ तो आप मुझे फोन पे ही पूछिए, कॉल कीजिए, नहीं तो मैसेज कीजिए, मैं उत्तर दे दूंगा तुमको। ये आपने जो साधना वो प्रार्थना दी है ना सुबह जप करने की, उसमें क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ एक मिनट ये रूपाली को बोलने बोलो। हरे कृष्ण आपने मुझे वो जो डाला है ना सुबह जप करने की प्रार्थना, उसमें मैंने पढ़ा है, पहला ही पैराग्राफ है, तो उसमें आपने लिखा है कि ये ना मैं आधा पढ़ती हूँ। कृपा मेरे झूठे अहंकार को पिघला दे, जो दिए मोड़ से भी कठिन है। तो इसमें दिए मोड़ का मतलब क्या हुआ? उसमें मतलब ये मेरे हृदय को पिघला दीजिए, क्योंकि मेरा जो हृदय है वह जो ये रहता है पत्थर से भी ज्यादा कठिन है, या डायमंड होता है हीरे से भी ज्यादा कठिन है, तो इस तरीके से ये रहता है। दिए मोड़ का मतलब स्टोन हुआ। हाँ स्टोन हो गया, स्टोन मतलब पत्थर से भी ज्यादा ये है, तो मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है जब समय मिलेगा। प्रभु जी मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वो धनुष का आप क्वेश्चन ले लीजिए ना, क्योंकि वो उसका पहले भी एक बार ऐसा हुआ था और वो छोटा है, तो मुझे बहुत उसको इतनी जानने की इच्छा है, ये जान के मुझे खुशी हो रही है, तो प्लीज आप हो सके तो ले लो उसका क्वेश्चन। मैं धनुष को बहुत अच्छे से जानता हूँ शीतल जी, मैंने उससे माँ से भी बात किया है, ठीक है, तो मुझे पता है कि उसको कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, है ना, तो इसके लिए मैं उसको ज्यादा सॉरी प्रभु जी, मुझे आपको बोलना नहीं चाहिए, आई एम रियली वेरी सॉरी प्रभु जी, पर बस मुझे यहाँ पर हर स्टूडेंट का पता है, क्योंकि उसके घर में भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए वो ज्यादा इंक्वायरी करते हैं ना, तो उनको मुझे इतना ज्यादा मैं मोटिवेट नहीं कर सकता, नहीं तो घर में ये पढ़ाई नहीं करेंगे लोग, समझ में आ रहा है ना, तो इसके लिए मैं सारी चीजें मुझे बैलेंस करनी होती है, इसके लिए मैं कुछ लोगों को उत्तर नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। सॉरी प्रभु जी, मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे माफ कर देना, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, तो आज का सेशन थोड़ा सा आपको अलग लगा होगा ना, काफी सारे आपको उत्तर मिले होंगे। गुरु बहुत अच्छा लगा आपके क्लास, आप बहुत ही अच्छा लगा। हमको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, अभी हमको जी कुछ नॉलेज हुआ कि भक्ति में क्या क्या चीज बाधा पड़ती हैं। जी ओके थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे।